नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 5 नवंबर 2019 के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह अपनी स्वयं की राशि अर्थात धनु राशि में गोचर करेंगे। अपनी स्वयं की राशि में आने के कारण 13 सालों के बाद वह हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें एक राशि में भ्रमण करने के लिए 13 महीनों का समय लगता है और दूसरी राशि में गोचर करने और अपनी स्वयं की राशि में आने के लिए उन्हें 13 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। इसलिए 13 सालों के बाद अद्भुत संयोग के बाद वह अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं और जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में आता है तो वह सदा शुभ फल देता है दोस्तों। गुरु सभी ग्रहों में सबसे प्रधान ग्रह माना जाता है। गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों पर गुरु की कृपा होती है, जिनकी कुंडली में कई दोष भी उनके प्रभाव से कम हो जाते हैं, चाहे पारिवारिक जीवन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, विवाह संबंधित हो, गुरु ग्रह हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। जब तक गुरु का गोचर हमारी कुंडली में सप्तम हाउस से नहीं बनता है तब तक हमारे विवाह के योग भी नहीं बनते हैं। इसलिए गुरु का गोचर होना बहुत जरूरी है हमारी कुंडली में शुभ अवस्था में, तभी हमारे जीवन में काम बनते हैं और हमें शुभ समाचार हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं दोस्तों। एक जातक के जीवन काल में जो भी घटता है वह जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है और उसके बाद गोचर के अनुसार वह निर्धारित होता है दोस्तों। इसलिए गोचर का शुभ फल हमारे जीवन में तभी प्राप्त होता है जब हमारी कुंडली उसे कमिटमेंट करती है, अर्थात हमारी लग्न कुंडली का मिलान भी उस गोचर से होगा, तभी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यही गुरु आपकी कुंडली में यदि नीच का हो जाएगा या फिर सूर्य से अस्त हो जाएगा या फिर उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर गोचर का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए फिर हमें ज्योतिष के उपायों का सहारा लेना पड़ता है। उपायों के माध्यम से हम जीवन की किसी भी समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं दोस्तों। ज्योतिष के अनुसार किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण घटना तभी फलीभूत होती है जब उसे शनि की सहमति और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त हो दोस्तों। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है लेकिन जब तक गोचर में शनि और बृहस्पति उसके 12th हाउस को दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक उसके विदेश जाने का कार्य या फिर उसका विदेश जाने का सपना पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से जब नौकरी तब तक उस जातक की नहीं लगेगी जब तक कि शनि और बृहस्पति 10th हाउस से अर्थात उसके 10th हाउस पर दृष्टि नहीं करेंगे या फिर 10th हाउस में गोचर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से विवाह के लिए भी सप्तम और सप्तमेश को शनि और बृहस्पति का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। इसलिए हमारी कुंडली में गुरु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर से मिलान होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपकी कोई भी इच्छा हो वह पूरी तभी होगी जब गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और शनि की दृष्टि उस घर से पड़ेगी या फिर शनि उस घर में ही गोचर करे तो आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी दोस्तों। आप कुंभ राशि के जातक है तो गुरु का गोचर आपके 11th हाउस में स्थित होगा। 11th हाउस हमारे आय का स्थान माना जाता है, लाभ का स्थान माना जाता है, इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है और यह इच्छा पूर्ति का घर भी माना जाता है। यदि आपके जीवन में कोई भी असीम इच्छा है तो वह अवश्य इस समय पूरी होगी। आपका कोई भी सपना है, घर से रिलेटेड, परिवार जने से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो वह सभी सपने आपके इस गोचर के अंतराल अवश्य पूरे होंगे दोस्तों। व्यापार से आपको अच्छी इनकम होगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यदि कोई नया जॉब आप तलाश कर रहे हैं तो आपको अच्छे जॉब ऑफर्स भी इस समय प्राप्त होंगे। यदि आप उन जॉब ऑफर्स को एक्सेप्ट करेंगे तो वह फ्यूचर के लिए आपके जीवन के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे दोस्तों। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है जिससे आपके जीवन साथी से बहुत अधिक अच्छे संबंध इस समय बनेंगे दोस्तों। यदि आपके जीवन में यदि कड़वाहट उत्पन्न है दाम्पत्य जीवन में पिछले कई महीनों से या फिर कई समय से तो वह आपकी प्रॉब्लम भी दूर होगी इस समय दोस्तों। यदि आप अविवाहित है तो आपके विवाह के भी पूरे योग बन रहे हैं इस समय। यदि आपके परिवारजन प्रयास कर रहे हैं और आप भी शादी करना चाहते हैं तो इस समय आपकी शादी होने के पूरे योग बन रहे हैं। यदि आप पार्टनरशिप का कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह समय आपके जीवन के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध रहेगा। पार्टनर से भी आपके अच्छे संबंध इस समय बनेंगे। डेली वेजेस की इनकम में भी आपके वृद्धि इस समय होगी दोस्तों।
गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपको शेयर व म्यूचुअल फंड से भी आपको लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। लेकिन पूंजी निवेश करने से पहले बहुत ही सोच विचार के पूंजी निवेश करें, अन्यथा कोई हानि का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अचानक धन प्राप्ति के आपके योग बनेंगे। संतान पक्ष से भी आपको कोई खुशखबरी इस समय प्राप्त हो सकती है। उनका करियर सेट होने में गुरु बहुत अधिक मदद करेंगे, अर्थात उनकी शिक्षा बहुत अधिक अच्छे इस समय रहेगी दोस्तों। यदि वह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय उनके जीवन में सक्सेस उन्हें अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों। और यदि आप अभी तक संतान सुख से विहीन है तो संतान उत्पत्ति के भी योग इस समय आपके बनेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप हर कार्य मन लगाकर करेंगे, जिससे आपको बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होंगे। वह व्यापार जगत से भी अच्छे रिजल्ट आपके प्राप्त हो सकते हैं। घर परिवार जनों से भी आपके मैत्रीपूर्वक संबंध इस समय रहेंगे दोस्तों। छोटे भाई बहनों से भी आपके अच्छे संबंध इस समय बने रहेंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के भी पूरे योग इस समय बन रहे हैं। गुरु का गोचर स्वयं राशि होने के कारण बहुत अधिक अच्छी खुशियां आपके जीवन में लेकर आएगा। आपका हर सपना पूरे होने के योग बनेंगे। आपका भाग्य भी इस समय पलट सकता है। किस्मत आपका पूरा साथ देगी, लेकिन आपकी कुंडली में भी गुरु अच्छी स्थिति में होगा, तभी आपको 100% इसका पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।